नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। अब देश में घटिया सामान बेचने वाले और भ्रामक विज्ञापन देने वाले जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। विशेषकर ऑनलाइन व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों ने यदि उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी की तो उन्हें इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि देश में अब नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 देश भर में लागू हो गया है। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उपभोक्ता कौन है। इसके बाद आपको बताएंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किए जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं को हितों की रक्षा के लिए एक कानून है। देश भर में उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए यह अधिनियम बहुत आवश्यक है। इसके पास उपभोक्ता शिकायतों को तेजी से हल करने के तरीके और साधन हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय पर हल करने के लिए प्रभावी प्रशासन और जरूरी प्राधिकरण की स्थापना करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को कई अधिकार प्रदान किए गए हैं। उपभोक्ताओं को वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, मूल्य और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। उसे जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार है। उपभोक्ताओं को अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से संरक्षित रहने और मुआवजा मांगने का अधिकार है। उसे प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं के उपलब्ध होने का आश्वासन प्राप्त करने और उसे खरीदने का अधिकार है। अब हम आपको बताते हैं कि इन उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनका संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिए जिस केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, उसका कार्य क्या होगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा और उपयुक्त मंच पर कानूनी कार्रवाई भी करेगा। जोखिम परक वस्तुओं या सेवाओं को वापस करने के लिए आदेश जारी करेगा, चुकाए गए मूल्य की भरपाई करेगा और अनुचित व्यापार को बंद कराएगा। संबंधित व्यापारी, निर्माता, प्रचारक, विज्ञापनदाता, प्रकाशक को झूठे या भ्रामक विज्ञापन को बंद करने या उसे सुधारने का आदेश जारी करेगा। वह भ्रामक या झूठे विज्ञापन बनाने वालों और उनका प्रचार करने वालों पर जुर्माना लगाएगा और 2 वर्ष तक के कारावास की सजा भी सुनाएगा। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी इस अपराध को बार बार दोहराती है तो उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक के कारावास का दंड दे सकता है। खतरनाक और असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं को सेफ्टी नोटिस जारी करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के अलावा देश भर में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का गठन किया जाएगा, जहां एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज करवा सकता है यदि अनुचित और प्रतिबंधित तरीके का व्यापार व्यवहार करने पर, जैसे किसी सामान की कमी का बहाना बनाकर उसे ज़्यादा मूल्य पर बेचा जाए और किसी विशेष ब्रांड को उपभोक्ता तक पहुंचने से रोका जाए। दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री करने पर, यानी उपभोक्ता को खराब वस्तु बेची जाए, अधिक या गलत तरीके से मूल्य प्राप्त करने की गलती की जाए, यानी उदाहरण के रूप में यदि सिनेमा हॉल में खाने पीने की वस्तुओं पर अधिक मूल्य लिया जाए और जीवन के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की जाए। इस अधिनियम में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के सुनवाई के क्षेत्राधिकार को भी निर्धारित किया गया है। जैसे
CDRC उन शिकायतों के मामलों को सुनेगा जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक की ना हो, जबकि राज्य CDRC उन शिकायतों के मामलों की सुनवाई करेगा जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक हो, लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। वहीं 10 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत की वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित शिकायतें राष्ट्रीय CDRC द्वारा सुनी जाएगी। आपको बता दें कि यदि कोई उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में कुल 5 लाख रुपए तक के मामले पंजीकृत करवाता है तो उसे ऐसा करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उपभोक्ता के प्रकरण को 90 दिन में निपटाया जाएगा। उपभोक्ता वस्तु के खराब होने से लेकर 2 वर्ष के अंदर अपनी शिकायत कर सकता है। अब उपभोक्ता आयोग में जनहित याचिका भी दायर कर सकता है, जबकि पहले यह कानून में ऐसा नहीं था। नए अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अपनी शिकायत उस स्थान पर पंजीकृत करवा सकता है जहां वह उपभोक्ता है, न कि सेवा प्रदाता, उत्पादनकर्ता या विक्रेता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली में सामान खरीदते हैं। दिल्ली के बाद आप मुंबई चले जाते हैं और वहां पता चलता है कि आपने जो सामान खरीदा है उसमें गड़बड़ी है, तो आप मुंबई के ही किसी उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जबकि पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि वस्तु या सेवा खराब निकलती है तो किसको शिकायत करने का अधिकार होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। नए कानून के अनुसार शिकायतकर्ता ही उपभोक्ता या खरीदार ही हो, अब यह आवश्यक नहीं है। उपभोक्ता के माता पिता या कानूनी अभिभावक भी शिकायतकर्ता हो सकते हैं। यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसका वारिस भी शिकायतकर्ता हो सकता है और कोई पंजीकृत संगठन या NGO भी उपभोक्ता की ओर से शिकायत कर सकती है। इसलिए अब वस्तु का निर्माता ये नहीं कह सकता है कि तुम कैसे शिकायत कर रहे हो, तुमने तो वस्तु का उपयोग नहीं किया है। इतना ही नहीं, अब उपभोक्ता की ओर से केंद्र और राज्य सरकारें भी शिकायत कर सकती हैं। हालांकि झूठी शिकायत करने पर अब उपभोक्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा उपभोक्ता की शिकायत का निवारण करने के लिए उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थता कर सकेंगे। मध्यस्थता के लिए उपभोक्ता आयोग को शिकायत सौंपी जाएगी। हालांकि दोनों या सभी पार्टियों को इसके लिए सहमत होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस सेल के माध्यम से कानूनी और पारदर्शी तरीके से आयोग के बाहर भी शिकायतों को सुलझाया जाएगा। आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नकली और मिलावटी उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री, संग्रहण, वितरण या आयात के लिए क्या दंड दे सकता है। यदि उपभोक्ता को क्षति नहीं हुई है तो यह दंड 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक का कारावास हो सकता है। यदि क्षति पहुंची है तो दंड 3 लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। यदि गंभीर चोट लगी है तो दंड 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, और मृत्यु की स्थिति में दंड 10 लाख रुपए या इससे अधिक का जुर्माना और कम से कम 7 वर्ष का कारावास हो सकता है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यदि विनिर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोगों के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे क्या दंड दिया जा सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोगों के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे कम से कम 1 महीने और अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है, या उस पर कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या उसे दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है। झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए विनिर्माणकर्ता या प्रचारक पर 10 लाख रुपए तक का दंड लगाया जा सकता है और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास भी हो सकता है। इसके बाद अपराध करने पर यह जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक हो सकता है और यह सजा 5 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। दोषी को दंड और जुर्माने दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। उपभोक्ता निवारण आयोग भ्रामक विज्ञापन के प्रचारक को 1 वर्ष तक की अवधि के लिए किसी विशेष उत्पाद या सेवा का प्रचार करने से प्रतिबंधित भी कर सकती है।
हर बार अपराध करने पर प्रतिबंध की अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में कुछ अपवाद भी हैं जब प्रचारक को ऐसे किसी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि अमिताभ बच्चन या महेंद्र सिंह धोनी जैसे स्टार प्रचारक किसी वस्तु या सेवा का विज्ञापन में गलत दावा करते हुए पाए जाएंगे तो उन्हें दंड भुगतना पड़ सकता है। आशा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करने में सफल होगा। उपभोक्ताओं की शिकायतों की त्वरित गति से सुनवाई होगी। इससे खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन केवल कानून बना देने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, बल्कि आवश्यकता है कि उस कानून को सही तरीके से लागू किया जाए और उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए, ताकि इसका फायदा देश के हर नागरिक को मिल सके और देश का विकास हो सके। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।